गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास ज्योग्राफी 13 लेसन जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है सलाइनिटी ऑफ द ओशन वाटर। तो देखते हैं महासागरीय जल की लवणता। तो ओशन वाटर में मोस्टली मतलब जो सलाइन होता है वाटर में बहुत तादाद में नमक की मात्रा होती है। तो देखते हैं हम ऑल वाटर इज द नेचर्स वेदर रेन वाटर और ओशन वाटर कंटेंट्स जो डिसोल्व होता है मिनरल साल्ट में। स्लाइंटली द टर्म यूज ऑफ द डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ द डिसोल्व साल्ट ऑफ द वाटर जो हम 13.4 टेबल में जो देख रहे हैं। तो देखेंगे कि चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का मतलब जो प्रकृति है नेचर की बात ही अलग है। तो जिसमें सभी जलों में खनिज लवण घुले होते हैं। लवणता का शब्द मतलब जिसके उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। तो देखते हैं हम जी कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ द साल्ट डिसॉल्व ऑफ द 100 ग्राम जो है 1 kg में जो सी वाटर है ओशन का पानी इसका मतलब आंकलन 1000 ग्राम मतलब 1 किलो समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। तो प्रति जो है slightly the importance popularity sea water slightly 24.7 जो परसेंट है। consider the upper limit in the democratic जो ब्रेक्स वाटर। तो हम देखते हैं 24.7 जो है कि जो लवणता को खारे जो जल में सीमांकित करने का उच्च सीमांकन किया गया है। मतलब लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। तो इसमें देखते कुछ एक फैक्टर है जो फैक्टर अफेक्टिंग द ओशन सलाइनिटी में मेंशन अबाउट महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कुछ एक फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? सलाइनिटी वाटर ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द ओशन डिपेंड मेनली ऑन द इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। यस, जलवाष्प और हम बात करते हैं वाष्पीकरण की। महासागरों मतलब कि जो सतह की जल जो लवणता है वो वाष्पीकरण वर्षण के रूप में निर्भर करती है। सरफेस लाइटली एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस ऑन द कोस्टल रीजन की बात करते हैं। जो तटीय क्षेत्र है फ्रेश वाटर वाज फ्लो ऑफ द रिवर एंड पॉपुलर रीजन ऑफ द प्रोसेस एंड फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग आइस। यस, जो तटीय जो क्षेत्रों में सतह के जल की जो लवणता है नदियों की बजाय नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल के साथ जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ के जमने एवं पिघलने की प्रक्रिया अधिक प्रभावित होती है। तो विंड एंड द इन्फ्लुएंस स्लाइटली एन एरिया ऑफ द ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरिया। यस, तो पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवण को प्रभावित करती है। तो दी ओशन जो करंट है जो महासागरीय जो धारा है कंट्रीब्यूट टू दी स्लाइटली वेरिएशन। यस, ये भी मतलब उत्पन्न करती है लवणता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। तो हम देखते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं या जो डेंसिटी है या वाटर इरिटेट है इनकी बात करते हैं हम। तो इसमें जल की जो लवणता है जो तापमान है तो घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं इसमें। तो तापमान की अगर हम बात करें टेम्परेचर की या फिर जो डेंसिटी है इन्फ्लुएंस स्लाइटली ऑफ द वाटर इन एरिया। यस, किसी भी प्रवाह का मतलब परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। जैसे हम बात करते हैं जो लेक है डेड सी है ग्रेट जो साल्ट लीट जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा है। तो हॉरिजॉन्टल। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लाइटली। यस, लवणता का क्षैतिज वितरण की बात करें स्लाइटली फॉर द नॉर्मल ओपन ओशियन रेंज ऑफ द बिटवीन 33 जो 33% से लेके 37% तक के लैंड लुक ऑफ द रेड सी है जो लाल सागर में बात करते हैं हाई ऑफ द 41 है वाइल द एस्टुरीज एंड द एटलांटिक। अगर हम बात करें जवार नदमुखो मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 डिग्री के बीच पाई जाती है। एंड सीजनली हॉट एंड ड्राई जो बहुत ही गर्म और शुष्क जो एरिया होता है इरिटेशन हाई वहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा होता है। स्लाइटली सम टाइम रीच ऑफ दी 70% के आसपास होती है पहुँच जाती है वहाँ पे लवणता। तो स्लाइटली वेरिएशन यदि पैसिफिक ओशन की बात करें इज मेनली ड्यू टू दी शेप एंड लार्ज रियल एक्सटेंट है। स्लाइटली डिक्रीजेज फ्रॉम दी 35 डिग्री से 31 डिग्री ऑफ दी वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं उस पश्चिम पार्ट की। नॉर्थन हेमोस्फेयर जो उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंस इनफ्लेक्स ऑफ द मेल्टेड वाटर फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। यस, आर्कटिक क्षेत्र में जो है 15 डिग्री से 20 डिग्री एंड साउथ ऑफ द डिग्रीज 33 डिग्रीज। यस, जो 33 डिग्री तक घट जाती है। तो द एवरेज स्लाइटली है अटलांटिक ओशन की बात 36 जो हाई जी है जो हाई स्लाइटली रिकॉर्डेड है 15 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड जो अक्षांश की बात करते हैं फाइंड। तो इसमें उच्च लवणता पाई जाती है जो अक्षांश के बीच दर्ज की गई है।
तो 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री वेस्ट ग्रेजुअली डिक्रीज टुवर्ड्स द नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ से, अगर हम साउथ की बात करें, द नॉर्थ सी की बात करें, तो उच्च अक्षांश में स्थित होने वाले बावजूद के बाद उत्तरी जो जो सागर है, अटलांटिक है, लोकेशन ऑफ द हाई लैटिट्यूड, रिकॉर्ड ऑफ द स्लाइंटली ड्यू टू द मोर स्लाइन वाटर। तो ब्रॉडिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जो जो भूमध्य सागर की लवणता वाष्पीकरण के कारण होती है, मतलब क्यों इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। तो हाई जो इक्वेशन होती है, एंड ब्लैक सी है, एंड इमोशनल ऑफ द जो फ्रेश वाटर की बात करते हैं, एंड इनफ्लुएंस रिवर सी जो एटलस फाइंड द रिवर ज्वाइनिंग ब्लैक सी। यस, जिसके कारण अधिक मात्रा में जो काले सागर की लवणता नदियों में जो है अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। तो दी एवरेज की बात करते हैं कि जो एवरेज सलाइंटली ऑफ द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में 35 डिग्री, दी लो सलाइंटली ऑफ द ऑब्जर्व एंड द बे ऑफ बंगाल ऑफ द वाटर। यस, जो लवणता है कृत्रिम कम पाई जाती है, इसके विपरीत अरब सागर में वाष्पीकरण ताजे जल की मात्रा में अधिक है, जो 13.5 जो पिक्चर शो है स्लाइंटली ऑफ द ओशियंस। तो नेक्स्ट जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम, लास्ट जो टॉपिक हमारा लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है स्लाइंटली चेंज द डिप्थ एंड वे ऑफ द चेंज डिप्थ ऑफ द लोकेशन ऑफ द जो हम बात करते हैं इसकी स्थिति पर निर्भर करता है, परिवर्तन समुद्र की स्थिति पे, सी पे, एंड स्लाइंटली सरफेस जो इंक्रीज ऑफ द वाटर एंड द आइस इवेपोरेशन की बात करते हैं, एंड द इनपुट ऑफ द फ्रेश वाटर एंड द रिवर्स। तो रिवर में फिक्स है, एंड लोस्ट एंड साल्ट ऑफ द एडिड। यस, जिसमें ताजे जल के मिल जाती जाने से घट जाती नदियों के द्वारा गहराई में लवणता स्थित नियत होती, जिसके कारण किसी प्रकार में मतलब पानी का हास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।